ओम शांति। आज का पुरुषार्थ। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ वे पतित से पावन बनते हैं और फिर से दैवी गुणों को धारण करते हैं। इस युग में भगवान स्वयं आकर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण सबसे उत्तम पुरुष हैं और इस युग में सभी को उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप, भगवान और बच्चे, आप आत्माएं मिलकर आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना का गुप्त कार्य कर रहे हैं। आत्माएं इस समय कलयुग में पतित हैं और बाप उन्हें पावन बनाकर वापस अपने घर मूल वतन या शांतिधाम ले जाने आए हैं। ये समय बहुत अमूल्य है। इस समय है सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने का, जो भगवान स्वयं सुनाते हैं। दुनिया में सब कुछ झूठ है और सिर्फ एक बाप ही सच्चा ज्ञान देने वाला है। भगवान शिव अमरनाथ तुम पार्वतियों आत्माओं को अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे तुम काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अमर बन सको। बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से भविष्य में 21 जन्मों के लिए राज तिलक प्राप्त कर रहे हैं। ये कोई कृपा या आशीर्वाद से नहीं, बल्कि पढ़ाई से मिलता है। जो करेगा सो पाएगा। फिर बाबा ने यह भी बताया गया कि सिर्फ देवताओं की नहीं, बल्कि तुम बच्चों की भी डबल पूजा होती है। एक शालिग्राम आत्मा के रूप में, दूसरी देवता के रूप में। पुरुषार्थ कैसे करें? मुरली में बाबा ने पुरुषार्थ करने की विधि में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया है, ताकि बच्चे ऊंचा पद प्राप्त कर सकें। बाप की याद पुरुषार्थ का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य आधार है। बाप को याद करना, सुबह जल्दी उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना चाहिए। यह एकाग्रता और प्रेम से भरी हुई याद ही ऊंचा पद दिलाती है। सवेरे का ध्यान, सवेरे उठकर बाप को याद करना, बाबा समझाते हैं कि इससे प्रीत बुद्धि बनती है, सभी पता का अनुभव होता है और प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत समय बाद बाप से मिले हैं तो वरदानों को तुरंत ग्रहण कर सकते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनना, हमेशा ये याद रहे कि हम आत्मा हैं और हमें वापस अपने घर मूल वतन जाना है। शरीर छोड़ने के समय भी बुद्धि में बाप और सृष्टि चक्र का ज्ञान याद रहे। यही अंतमति सो गति का आधार है। दैवी जन्म मनाना, अपने आश्री जन्म, शारीरिक जन्म को भूलकर केवल ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। ये इस बात का प्रतीक है कि आप पुराना सब त्याग कर पूर्ण रूप से बाबा के बन चुके हैं। समय और धन को सफल करना, अपने धन को भविष्य के लिए सफल करना है, यानी उसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। ये आपके बैगेज को भविष्य के लिए तैयार करना है। सोच समझकर कार्य करना, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो के स्लोगन को अपनाना चाहिए। स्नेह और सहयोग, बाबा को बच्चों का सच्चा स्नेह और सहयोग ही पसंद है। जो एक के प्रति स्नेही और सहयोगी बनते हैं, वे सहजयोगी बन जाते हैं और उनका थोड़ा भी सहयोग पदम गुणा जमा हो जाता है। इन सब के पीछे बाबा का मुख्य संदेश ये है कि निराकार बाप की याद और उनके दिए गए ज्ञान पर पूर्ण निश्चय ही हमें इस घोर अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाएगा। तो आज हम सभी निश्चय बुद्धि बनकर ज्ञान अमृत धारण करेंगे। ओम शांति।